कि उड़ान पाकिस्तान की उड़ान और परवाज़ का प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो रनवे है वो कराची फराम करता है। कराची का जो बिज़नेस पोटेंशियल है, फाइनेंशियल कैपिटल होने की हैसियत से ये उड़ान पाकिस्तान के लिए रनवे है और इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को और कॉरपोरेट सेक्टर को अपना को पायलट बनाकर इस उड़ान को कामयाब देखना चाहते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल का जो बहुत जिन्होंने ताउन का भी यकीन दिलाया और जो एक बहुत मुस्बत और मुफीद किरदार अदा कर रहे हैं अपनी रिसर्च के ज़रिए, अपने पॉलिसी पेपर्स के ज़रिए रहनुमाई फराम करते हैं जिससे कि हुकूमत मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसीज़ को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जा सकती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप है जिससे कि हम इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ हासिल करेंगे और 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी इंशाअल्लाह ताला हम बनाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार भी अदा करेंगे और पूरी तरह से कंट्रीब्यूट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि आप तो नहीं कुछ कहना चाहेंगे? आप में से कोई 2035 हाँ, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि एहसन इकबाल साहब आए हैं यहाँ पीबीसी के ऑफिस पे। जो प्लानिंग कमीशन है उनका भी एक वो जो विज़न होता है लॉन्ग टर्म होता है पाकिस्तान के जनरल इश्यूज़ के बारे में, तो पीबीसी भी यही है, ये सेक्टर इंडिपेंडेंट बॉडी है और हम भी पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इश्यूज़ और जो रिफॉर्म्स ज़रूरत है जो उनकी हम उसको ही देखते हैं। तो हमने काफ़ी मौजू पे बात की है जो चैलेंजेस बिजनेसेस फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में और इन्होंने हमें ताउन दिलाया है कि ये उन चीज़ों पे काम करें कोई मसलों को हल करने पे। तो जो एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं हमने उस पर डिस्कस किया हुआ है। जो टैक्स रेट्स जो आजकल काफ़ी हाई है, जो सुपर टैक्स लगा है बिजनेसेस पे, तो वो वापस री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने उस पर भी हमें बोला कि उस पर भी वो देखेंगे और कितना उसको कम कर सकते हैं टैक्स रेट को। एक्सपोर्ट्स इनकी तो एक वो उड़ान प्रोग्राम की सेंट्रल पिलर है, उन्होंने उस पर भी बोला कि दिस ईयर जो बजट में आएगा बहुत एक्सपोर्ट फ्रेंडली बजट होएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे भी इन्होंने बातें की है कि उस पर भी एक काउंसिल बना रहे हैं जिस पे शायद हमारे भी मेंबर होंगे, जो दूसरे चेंबर्स हैं, कराची चेंबर या फेडरेशन है उसके भी मेंबर्स होंगे, तो हम सब साथ में मिलकर उनको ऊपर काम करेंगे। पाकिस्तान के ब्रांड और इमेज पे भी इन्होंने बहुत काम किया और करते जा रहे हैं और करेंगे इस पर। हमने और भी चैलेंजेस के बारे में बात की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है पाकिस्तान में, स्पेशली जो रेलवेज़ और पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करना है। तो इन चीज़ों पे तो बस हम बहुत खुश हैं कि आए हमारे पास और इनको हम बस ये गुड लक विश करते हैं। थैंक यू। सर, डू यू हैव अ नंबर ऑफ हाउ मेनी डेट एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट? अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताएगा कि सर आपने जैसे बोला कि उड़ान पाकिस्तान के लिए कराची जो है वो रनवे बना करेगा, लेकिन जाहिर बशीर साहब ने कुछ चीज़ों का जिक्र किया जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जो है वो मायने रखते हैं। इनकी फैक्ट्री प्लानी में और बेसिकली अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया देखा जाए तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है। इस हद तक बुरा है कि जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बगैर उनकी बायर्स को जो है वो नहीं जा सकते, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो सर इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से ओवरकम करेंगे, टेकअप करेंगे? और दूसरी चीज़ तो पानी के मसाइल हैं, हर इंडस्ट्रीज़ को ही वो कहते हैं इस मसाइल से नबरदाश्त है, तो उसके हवाले से आप लोगों के पास क्या प्लान है? ये देखिए, कराची जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है और पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी उड़ान का रनवे है और इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर बिज़नेस को वो तमाम वसाइल और सहूलियात दी जाएँ जिससे कि वो अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस उनके लिए मुमकिन हो। वफाकी हुकूमत ने अगरचे ये सूबाई शोबा है, साइट एरिया के लिए 5 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर किया है जिसमें कि साइट एरिया की रोड्स की रिहैबिलिटेशन और तामीर नौ शामिल है। इसी तरह कुरंगी एक्सपोर्ट एरिया जो है, इंडस्ट्रियल एरिया, उन्होंने भी कुछ मसाइल बताए हैं और उसके लिए भी वफाकी हुकूमत मदद करेगी। अलबत्ता सूबाई हुकूमत से हम फिर दोबारा कहेंगे कि वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपनी तवज्जो ज़्यादा करें। जहाँ पानी का सवाल है, हुकूमत वफाकी एक ख़तीर रकम ख़र्च कर रही है, तकरीबन 125 अरब का मंसूबा है K4 का, जिस पर के वफाकी हुकूमत 100% फाइनेंसिंग कर रही है। लेकिन ये तभी मुकम्मल होगा जब इसका जो डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, वो भी
मुकम्मल हो और वो हुकूमत सिंध ने करना है। और हमने इस बारे में हुकूमत सिंध की तवज्जो मबजूल कराई है कि वो इस पर तेज़ी से काम करें ताकि जब K4 मुकम्मल हो तो उसके साथ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो। साथ ही जो हम समझते हैं कि कराची में जो पानी है उसकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो के उसे रीयूजेबल करने की बड़ी ज़रूरत है। और इसके लिए मैं पिछली दफ़ा जब मिला था वज़ीर आला साहब से तो उनसे भी मैंने ये कहा था कि कराची वाटर बोर्ड या जो मुतलका इदारे हैं उन्हें कराची के पानी को बजाय समुंदर में विदाउट ट्रीटमेंट फेंकने के हमें उसे रिसाइकल करके यूज़ करने में लाना चाहिए, ज़राअत के लिए, इंडस्ट्री के लिए। और बल्कि इंडस्ट्री के लिए वो पानी फराहम करना कि जो ड्रिंकेबल पानी हो, जब पानी की शॉर्टेज है वो बड़ा क्रिमिनल है। मैं समझता हूँ कि कराची का अगर पानी को ट्रीट कर दिया जाए और उसे रीयूज़ किया जाए तो वही पानी इंडस्ट्री की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो सकता है। तो ये वो मसाइल हैं जिस पर हमें मिलकर काम करना है सूबाई हुकूमत के साथ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट्स को सूबाई हुकूमत भी अपने अगले बजट के अंदर तरजीही बुनियादों पर लेकर आएगी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो उसके दायरे कार में है वो पूरा अपना किरदार अदा करेगी। कराची में ग्रीन लाइन जो फर्स्ट मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट है वो भी वफाकी हुकूमत ने अपने वसाइल से बनाया था। और पाकिस्तान में वाहिद ये मंसूबा है कि जो वफाकी हुकूमत ने किसी सूबे में मैस ट्रांजिट का बनाया है। पंजाब में ऑरेंज लाइन या मेट्रो बस के तमाम मंसूबे सूबाई हुकूमत ने अपने वसाइल से बनाए थे और वफाकी हुकूमत ने कोई उनमें पैसा नहीं लगाया, सिर्फ कराची में 25 अरब रुपए ग्रीन लाइन के लिए दिया। इसी तरह जो हैदराबाद सखर मोटरवे है उसको भी अगर 2018 में हमारी हुकूमत ख़त्म ना होती तो 2022 तक वो मुकम्मल हो गया होता, लेकिन वो अनफंड हुआ। अब उसको दोबारा हम लेकर आ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि 2025 में इस पर काम शुरू हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि अगले 3 सालों में हम इसको 2028-27 तक मुकम्मल करें ताकि ये जो अधूरा सेक्शन रहता है ये भी मुकम्मल हो जाए। साथ ही साथ जो हैदराबाद कराची की नई अलाइनमेंट है मोटरवे की, चूँकि जो पुरानी सुपर हाईवे थी उसको एक्सपैंड किया गया, उस पर अब बड़ा कंजेशन हो गया है, तो वजारत मवासलात ने हैदराबाद से कराची की नई अलाइनमेंट पर भी फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया है ताकि एक नई मोटरवे कराची से हैदराबाद बनाई जाए जो बिल्कुल नए अलाइनमेंट के ऊपर हो। उससे भी जो कंजेशन है वो ख़त्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।